Imagine yourself in an Orient, where different cultures meet. Imagine yourself spending your evenings in the essential mystique of the East. Wouldn't that be somewhat like this room? This drawing room of an upper middle class family is an example of the increasing sophistication in Indian interiors that a young brigade of designers is creating. This beautiful interior is a creation of a young mind that has been in the trade for about 12 years. Meet Vivek Logani. Architect and interior designer, and a prominent member of the Indian Institute of Designers. His touch has decorated many homes. Both structures and interiors. Besides, he has designed residential and industrial complexes. His achievements outweigh the number of years he has been in the trade. मैंने स्कूलिंग सरदार पटेल विद्यालय से किया था। जब 12th के एग्ज़ाम दिए थे तो लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे को आर्किटेक्चर ही करना है, लेकिन इतना डेफिनेट था कि मुझे इंजीनियरिंग ब्रांच में जाना है, एनी ऑफ द इंजीनियरिंग ब्रांचेस। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई कुडंट गेट थ्रू इट। जो दो एक डिसिप्लिन्स मिले मुझे अच्छे नहीं लगे। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी अबाउट आर्किटेक्चर। मेरा इंटरेस्ट शुरू से बिल्डिंग्स में रहा। मैं छोटा था तो आई यूज़ टू वॉच कंस्ट्रक्शंस कैसे हो रही हैं। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था कुतुब मीनार, इवन इतना नज़दीक था कि आई कुड सी फ्रॉम माई रूफ टॉप कि कुतुब मीनार नज़र आता था। आई यूज़ टू सिट ऑन माई रूफ टॉप एंड वॉच इट एंड वॉन्डर कि यार ये कैसे बना है, इतने साल पहले इतनी ऊंची बिल्डिंग कैसे हो, सारा स्टोन एक के ऊपर एक चीज़। आजकल जो छोटी बिल्डिंग बन रही हैं ये है, वो इतनी छोटी छोटी बनती हो, इतने साल पहले इतना ऊंचा कैसे बन गया। यूज़ टू क्वेश्चन मी। और फिर मैं यूज़ टू वॉक डाउन टू कुतुब मीनार ऑल्सो, तो देखते थे कि नीचे जो पिरामिड है उसके एलिमेंट्स डिफरेंट है, ऊपर ट्रंक में कुछ डिफरेंट है, और ऊपर गए और डिफरेंट है। आई यूज़ टू वॉन्डर कि ये अलग अलग क्यों किया हुआ है। इट वॉज नेवर क्लियर टू मी। जब मैंने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया तो मुझे इन सब के बारे में नॉलेज मिलना शुरू हुआ, तो मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। Then I decided that I should stick on it. Meanwhile, I joined Professor Ram Sharma, very well known architect. उनके अंडर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरी एजुकेशन साथ साथ में चलती रही। I finally graduated from Indian Institute of Architects. The demand in design changed fast in India as needs changed. It posed a challenge to the designers to incorporate functionality in their designs. As the pressure on area increased, the challenge moved up. The new age designers had to cope up with this rising need. डिज़ाइन करते हुए आई कीप इन माइंड मेरा क्लाइंट, उसकी रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनैलिटी, सर्कुलेशन। In architecture, the most important thing is the circulation, the placement of spaces. I believe in the fact forms follows function. Functionality should be fulfilled first. Forms अपने आप create होती हैं उसके साथ में। I don't go back कि मेरे को outer look ऐसा देना है एंड फिर मैं अंदर का डिज़ाइन करूँगा। आई डिज़ाइन इनसाइड फंक्शनैलिटी, द स्पेसेस कम आउट, फिर उसके बाद में आई क्रिएट द एक्सटीरियर। But all creation needs inspiration, and designing is no different. What has been the inspiration for Vivek Logani? ड्राइंग करना अच्छा लगता था, स्केचिंग अच्छी लगती थी। यूज्ड टू मूव टू द मॉन्यूमेंट्स, मैं बैठ के स्केचिंग किया करता था मॉन्यूमेंट्स की। इंजीनियरिंग मेन ब्रांचेस के अंदर आई वांटेड टू बी ए सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला फर्स्ट को के अंदर, तो समबडी टोल्ड मी व्हाई डोंट यू जॉइन आर्किटेक्चर, उसके बाद में यू कैन स्विच ओवर टू सिविल इंजीनियरिंग अगेन।
तो फिर मैंने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया, मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा बिकॉज दैट वाज रेदर मोर ऑफ माय इंटरेस्ट देन द सिविल इंजीनियरिंग. द एस्थेटिक सेंस, द ड्राइंग पार्ट, slowly and slowly means my language became the drawing. मुझे अपना एक्सप्रेशन पूरा ड्राइंग के फॉर्म में इतना अच्छा लगता था कि मीन्स, और एक क्रिएटिविटी का सेंस, एक इंडिविजुअलिटी का सेंस मिलता था उसके अंदर. मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ है कुछ. And his journey also started on an interesting note. लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस प्रोफेसर राम शर्मा के साथ था, तो डेफिनेटली जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, ही मेड ए फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन मी. उनकी बिल्डिंग्स में एक खासियत होती थी, स्पेसेस का फ्लो इतना स्मूथ होता है, इतना कंफर्टेबल होता है कि वन डजंट फील कि आप आजकल बिल्डिंग्स देखते होंगे जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, कोई टेढ़ी है, कोई मेढ़ी है, कुछ सो मेनी कॉर्नर्स, सो मेनी नुक्स. हिज बिल्डिंग यूज्ड टू हैव एवरीथिंग but still a very smooth functional flow. At no point your eye feels it's a sore, it's आपको अखरता नहीं था कुछ भी. Very functional flow. That I adopted in my architecture also. कि I always insist, smallest building or the biggest, it should be functional. Functionality should be given the topmost priority. बदलते वक्त के साथ साथ इंसान की सोच का बदलना भी लाजमी है. आर्किटेक्चर और डिजाइन की फील्ड में भी लोगों के विचारों में काफी चेंजेस आए हैं. Is like a monument. It's like a sculpture which come out of the earth and stands there.